ओम शांति। हमें स्वयं पर इतना कंट्रोल रखना चाहिए कि हम भयभीत ना हो करके अपनी शांत स्थिति को बनाए रखें। प्रकृति को भी क्रोध आ रहा है ना, और आएगा, बहुत आने वाला है। और उसमें जो शांत चित आत्माएं होंगी वो अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को भी शांत करेंगी। विचार करना सभी जो चिंतनशील हैं, जो चिंतक हैं, वो इस पर विचार करना कि प्रकृति क्रोधित होती जाएगी क्योंकि हमने उसका सब कुछ बिगाड़ दिया है, खेल बिगाड़ दिया है। पानी भी दूषित, आकाश भी दूषित है, धरती भी उर्वरक नहीं है। पैदावार देखो कम हो रही है, फसल नहीं हो रही है। हम सब देखते जा रहे हैं कि जो प्राकृतिक में पहले कितनी सुंदर सुंदर चीजें उत्पन्न होती थी, स्वास्थ्य को भी लाभ देती थी, परंतु आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रकृति भी दूषित और तमो प्रधान हो चुकी है। और जब प्रकृति दूषित तमो प्रधान हो जाती है तो वो अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। और यदि प्रकृति ने विकराल रूप धारण कर लिया तो फिर संसार की स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी और होने ही वाली है। ये बहुत ही जल्दी हम सब देखेंगे कि संसार की हालत सबसे ज्यादा, यदि संसार में जो कुछ बिगड़ेगा वो प्रकृति से होगा, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति से हमारा शरीर चलता है। और यदि प्रकृति ही दूषित हो जाए, प्रकृति ही क्रोधित हो जाए तो फिर इससे और कुछ नहीं हो सकता है। सोचो, कई जगह का हर जगह होने लगा, भैंसों को, गायों को दूध ज्यादा निकालने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिया जा रहा है। सोचो उससे कितनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो देखो, मनुष्य पैसे के लिए, लालच के लिए क्या क्या कर रहा है, तो प्रकृति भी क्रोधित होगी। और हमें अपने क्रोध को पहले से ही शांत बना लेना है। इस प्रकार से हम स्वयं को भी सेफ रख सकेंगे और संसार को भी सेफ रख सकेंगे, अपने परिवार को भी सेफ रख सकेंगे। तो विशेष अब हमें प्रकृति को दिन में जरूर 2 बारी तो प्रकृति को सकाश देना चाहिए, उन्हें दुआएं देना चाहिए, ताकि प्रकृति भी हमें बहुत सुखदायी उत्पन्न कराए, हमें सुखदायी जीवन बनाए। ऐसे सुंदर जीवन बनाने के लिए जो भगवान हमसे चाहता, बाबा अब हमसे चाहता है कि हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। तो वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ की यही परिभाषा है, एक बार गलती की हुई जाए तो वो दोबारा ना हो, उसे ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। तो आप सभी उस योगेश्वर परमात्मा को, कहते नहीं जिसका साथी स्वयं भगवान हो जाए तो उसका बाल भी बांका नहीं होता, और भगवान जिसका साथी हो, सोचो उसे किस बात की चिंता और किस बात का डर। और ये अपने अंदर हमें जगाना पड़ेगा, तभी हम विश्व को भी शांति दे सकते हैं और स्वयं को सेफ रख सकते हो, परिवार को, अपने समाज को और संसार को सेफ रखेंगे। जब हम स्वयं निर्भय होंगे तब हम दूसरों को निर्भय बना सकेंगे। ये बहुत गहरा राज है, क्योंकि संसार की दयनीय स्थिति अब होने जा रही है। बाबा ने तो हम सभी बच्चों को सब कुछ बता के रखा कि बच्चे, समय कभी भी किसी भी वक्त कैसा भी आ सकता है। ऐसे समय में हम सभी विशेष अब योग का अभ्यास करेंगे और योग के द्वारा अपने जीवन को, अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाएंगे, क्योंकि अब स्थिति बनाने का बहुत बहुत समय सुंदर आ रहा है। बाबा हम सभी से भी यही कहते, बच्चे अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, ऐसे कोई संकल्प नहीं चलाने हैं, ऐसा कोई हमें अपने जीवन का व्यवहार नहीं करना है जो संसार के लिए बहुत बुरा हो।
इसलिए बाबा हम सभी बच्चों से अब यही चाहते कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो और स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। सोचो तो अपने आप से बातें करें। योग में हम इस प्रकार से बाबा से बातें कर सकते हैं कि स्वयं भगवान जिन्हें पढ़ाने आया हो, स्वयं सतगुरु बनकर राह दिखा रहा हो, उनका जीवन तो तीर्थ बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक सुंदर संकल्प करेंगे कि भगवान की गाइडलाइंस मिल रही है हमें, तो हमें अपना जीवन तीर्थ बनाना है और घर घर को भी महान तीर्थ बनाना है और जीवन भी एक चलता फिरता तीर्थ बन जाए। बाबा ने कहा, जिसे कहते बाबा लाइट हाउस, ये महान तीर्थ हो, घर भी और हमारा जीवन भी, ताकि लोग हमें देख करके कहें कि सचमुच ये प्रभु की संतान जा रही है, ये भगवान के बच्चे जा रहे हैं। तो हम सभी देख रहे हैं, वास्तव में हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं। विनाश की लीला तो हम सब देख ही रहे हैं आजकल। यही गति हो गई विनाश की, एक रात में नहीं होगा, कभी किसी का तो कभी किसी का। हम अपने को बहुत मजबूत करें ताकि जो इस खेल इस सृष्टि पर चलेगा और जो चल रहा है उसमें हमारी स्थिति अचल अडोल हो, हम परेशान ना हो। तो आज सबसे पहले सभी अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लें, मुझे छोटी छोटी बातों में अब परेशान नहीं होना है। ये बात बिल्कुल अपने जीवन में धारण कर लो। मुझे अपना ये जीवन चिंताओं से मुक्त व्यतीत करना है। दो बातें हमेशा याद रखें, परेशान नहीं होना है और दूसरी बात, परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो नहीं होता जो होता है, क्योंकि हमेशा हर एक के जीवन में ऊपर नीचे होता है, चिंताएं आती हैं, परंतु हमें चिंता मुक्त रह करके अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, सबको ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। जब भी मन पर कोई बोझ आए तो वो बोझ बाबा को अर्पित कर दो और स्वयं बिल्कुल हल्के हो जाओ, क्योंकि वो भगवान वो बोझ मुक्त करने के लिए हम बच्चों को पास आता है। और बाबा को रोज एक पत्र लिखे छोटा सा और बाबा को दिखा दे, बिल्कुल बाबा के रूम में जाकर के कि बाबा लोए। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आज से रू रिहान करने की कला भी आ जाएगी। 10-15 मिनट जब बाबा से हम बात लिखेंगे कि बाबा सारे बोझ आपको अर्पित, और एक बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, याद रखेंगे उस महावाक्य को। बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो बाप सारे संसार का बोझ हरने वाला हो, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं हरेगा? कितनी सुंदर बात है, कितनी नशे की बात है। ये सभी ने सुना भी होगा कि जो बाप सारे संसार का बोझ हरने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं हरेगा? हरेगा कि नहीं हरेगा? किन किन को ये अच्छी बात लगी, सोचो। तो अपने आप को इसमें प्रैक्टिस में लाना है कि बाबा तैयार रहता है हमेशा। बहुत अच्छी तरह से जान ले, बाबा हमेशा तैयार रहता है, कब मेरे बच्चे मदद के लिए मेरे पास आए। भगवान बैठा हुआ है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे मदद लें। बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे। तो सचमुच वास्तव में ये संगम युग का समय बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है। इस समय स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है, तो उसके साथ का हम अनुभव करें, उसके साथ का हम लाभ उठाएं, क्योंकि ये समय, इस संगम का अनमोल समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। तो विशेष हम सभी यही अब अभ्यास करेंगे कि भगवान मेरा साथी है, और जिसका साथी ही स्वयं ईश्वर हो जाए, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तो उस परमात्मा से अपने दिल की गहराई से उनसे रूहान मुलाकात करेंगे और भगवान को अपने दिल की हर एक बात बाबा को सौंपेंगे। ये परमात्मा महावाक्य है जो बाबा हम सभी को रोज कितनी सुंदर सुंदर पॉइंट्स, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें रोज सुनाते हैं। तो क्यों ना हम उस महाज्योति परमात्मा से अपने दिल की बातें करेंगे, उनसे पुरुषार्थ में इतने सुंदर जीवन को बनाएंगे ताकि कहते नहीं भगवान के पास जब हम जाएं, बाबा के पास जब जाएं तो बाबा भी खुश हो जाए कि आज मेरा लाल आया है, भरपूर होकर के आया है। ऐसा हमें अपना जीवन बनाना है, ऐसा हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। यही भगवान, यही मेरा पिता, वही मेरा दोस्त, सब कुछ वो मेरा है। तो जब हम उसको सब कुछ बना लेंगे तो सारे बोझ भी वो